एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने प्रोग्राम में बात हो रही है ब्रेक से पहले, जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की उन धमकियों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और ख़ास तौर पर जो सोहेल आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात ना होने या होने पे मरीम नवाज़ को ख़त, और इसके साथ साथ हुकूमत सोहेल आफरीदी और बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवा रही, ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। क्या बानी PTI से मुलाकात करने के बाद KP के वज़ीर आला विफाक से और ख़ास तौर पर जो KP के लोगों के मसाइल हैं उनकी हल की जानिब बढ़ेंगे या नहीं, ये बड़े अहम सवाल हैं। आसिफ बाजवा साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। और उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद अवैस साहब भी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। भाई साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा सर, मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को? बिलाखिर उन बेचारों ने अब तो खत भी लिख लिया सर। देखिए सर, बात यह है कि वो खत लिखें या अदालतों में जाएं, जब एक शख्स सजा याफ्ता है और वो एक डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है, और उसके अलावा जब जब भी कभी उनकी मुलाकातें हुई हैं और जिस तरीके से वो अपने मुलाकातें करने वालों को इंस्टिगेट करते हैं और जिस तरीके से वो कॉल्स देते हैं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इससे पहले भी आपके इल्म में है कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन पाकिस्तान में आना हो, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो, तो ये लोग वहां से जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर आके वाकयात करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और ऐसी सियासत करते हैं जो जो तफरकाबाजी और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, बात यह है सर कि अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और वो एक नुमाइंदा है पूरे प्रोविंस का, तो क्या उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने जो मैनिफेस्टो है उनका या उनकी गवर्नमेंट का या उनकी पार्टी का, उसको लेकर के वो काम कर सकें? और ये आए दिन इस तरह के ये प्लानिंग करना, ये प्रोपेगेंडा करना और हर बात को बानी PTI की मुलाकात से जोड़ देना, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। वो अपना काम करें और जब हुकूमत ये समझे, जब जेल अथॉरिटीज ये समझे कि अब हालात ऐसे नहीं है, देखें दहशतगर्दी की एक लहर है और बिलखसूस आपके इल्म में है कि KPK में भी और उसके इर्द गिर्द पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान में भी और दीगर शहरों में भी आपके इल्म में है कि क्या क्या नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी या कोई भी हो, चाहे वज़ीर आला हमारी मरीम नवाज़ साहिबा हों, वज़ीर आला मुराद अली शाह हों, या फिर जो है हमारे जो हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हों, मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर एक मनसब पे बैठे हुए बड़े अहम शख्स की एक हम मनसब को खत लिखना कि जी मुझे बानी PTI से यानी अपने कायद से मुलाकात कर दे, तो वहाँ पे दहशतगर्दी का सवाल कहाँ से पैदा होता है? और वहाँ पर मुलाकात में इबाम ही क्या है सर? नहीं, मैं उस बात पे नहीं कि खत लिखने से दहशतगर्दी नहीं होती। देखें, अगर बानी PTI की बहनें वहां पे जाकर के एक धरना बना लेती हैं, धरना दे देती हैं, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर है महमूद खान अचकजई और जो दूसरे उनके साथी हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी वहां पे जाकर के धरना देने की कोशिश मौका ही क्यों फराम कर रहे हैं? मौका ही क्यों फराम कर रहे हैं? अचकजई साहब ने कहा तो हम तो अगली दफा जो है सीढ़ियां रख के हम जेल में कूद जाएंगे, उनका बयान ये भी है। मैं उससे तो यही तो इशू है। इससे पहले जो अफरीदी वो जो थे गंडापुर साहब, क्या क्या उन्होंने धमकियां नहीं दी? उन्होंने कहा कि हम जेल से छुड़वाएंगे। मैं अहमद अवैस साहब ज्वाइन कर चुके हैं सर, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी फरमाया था कि अगर हम वापस न आए और हमको हमारे जनाजे पाए देना। जी, अहमद अवैस साहब की जानिब जाना चाहूँगा सर, साथ ही रहेगा आसिफ साहब। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, सवाल यहाँ पैदा होता है कि बिलाखिर वज़ीर आला KP ने अपने हम मनसब यानी कि कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को ख़त भी लिख लिया, अब अवामी क्या है? हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि मुलाकात आखिर बिलाखिर हो क्यों नहीं रही? मगर सवाल जवाब वही मिल रहा है कि जी आपकी जो इमा है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उस पर तो नहीं होगी, आपके जो बयानात हैं उस पर भी नहीं होगी। आप जेल ब्रेक करने की बात करते हैं, एहतजाज करने की बात करते हैं। जी देखिए ना जी,
देखिए सवाल ये है कि वो खत तो ठीक लिखा उसने, चलो जब बात ये कर रहे थे ना कि जी वो जब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है जी फलां है, जी तो उसने उसने ये हुज्जत पूरी कर दी है। अब ठीक है। बात यह है कि बात खुल के सामने आ गई है कि ये तो पीछे करने वाला तो कोई और है, ये सब कुछ। और अगर ये बात है तो फिर ठीक है बात, फिर ये एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट जो हैं ये सिलसिले बढ़ते जाएंगे, कम तो नहीं होंगे। ऐसा लोग भी और शामिल हो जाएंगे। जब काफिला चल पड़ता है तो लोग शामिल होते जाते हैं, बढ़ता जाता है। ये तो आपको अगर ये हिस्ट्री पढ़ी हो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो तो वो ये बताएंगे कि अयूब खान के खिलाफ जब एजिटेशन शुरू हुए थे तो बिल्कुल चंद लोगों ने, एक चीनी की कीमत ज्यादा हो गई थी उसके ऊपर शुरू हुए थे, मामूली से। बिल्कुल। फिर वो बढ़ते बढ़ गए और इस कदर बढ़ गए कि वो पूरी फौज उसको रोक नहीं सकी थी। अहमद भाई साहब, उस वक्त जो चीनी की कीमतें या फिर जनरल ज़िया का दौर, इवन के परवेज मुशर्रफ का दौर, उस पर क़यादत का कंट्रोल था। यहाँ पर क़यादत पे झगड़ा है, लीडरशिप पे झगड़ा है आपकी पार्टी के अंदर, ग्रुप दर ग्रुप है। अगर ये कल के मनाजिर देखें जो एहतजाज हुआ, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप और सब हमारे जो है दोस्त भी हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है कि जी फलां को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो केपी में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो। तो कैसे ये फिर लोग आपसे जुड़ेंगे? ये बात यह है कि वो क़यादत इसी वजह से कि आपने उनका कनेक्शन जो है वो उनका डिस्टर्ब किया हुआ है, मिलने नहीं दे रहे हैं जी। और क़यादत के अंदर जो है वो अभी वो मेजोरिटी भी मौजूद नहीं है। लेकिन फैक्ट जो एक बुनियादी जो फैक्ट है वो तो अपनी जगह वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान के साथ खड़ी है। खौफ के मारे आपने बंदूक की ताकत के ऊपर, डंडों की ताकत के ऊपर उठा के ले जाते हैं, तजलील करते हैं, औरतों को जलील करते हैं, बेहयाई करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, तो उस खौफ से लोग खामोश हैं। लेकिन ये खौफ जो है ये नफरत से बदलता जा रहा है। ये नफरत एक खास स्टेज से और ऊपर निकल जाएगी, फिर खौफ खत्म हो जाएगा और लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों के ऊपर। सर कल का जिक्र कर दीजिएगा, कल की नफरत का जिक्र कीजिएगा। आप एक सीनियर, एक पूरी आपके सामने है तारीख, आपने सब देखी हैं चीज़ें, मगर कल की अगर बात कल हमें वो उस तरह से क्यों चीज़ें नज़र नहीं आई? क्या ये खौफ था उसकी वजह से नहीं आई, या अभी भी लोग डरे हुए हैं ना? देखें ना, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला शुरू यूँ हो जाएगा कि लीगल फर्टेनिटी जो है पाकिस्तान के वकला जो हैं और अभी जिसमें जज साहबान शामिल हो जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे। वो आपने देखा कि अभी 3 दिन पहले जो लाहौर में जुलूस निकला है वकला का, इतना बड़ा जुलूस जो है जुमेरात को जो निकला था, इतना बड़ा अभी पिछले 3 सालों में लाहौर में कोई इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला वकला का। और उन्होंने बैनर उठाए हुए थे, उनके पास प्ले कार्ड थे। इसका मतलब है कि वो खौफ का स्पेल जो है वो टूट रहा है, और आज वकला में टूटेगा कल, और वो जो है वो सोशल। सर वही वकला तंजीमें ठीक है। अब मुल्क के अंदर एक वकला की बड़ी अहमियत है और हर जो है उस तहरीक में वकला का बड़ा अहम किरदार रहा है, मगर वकला भी तो इस वक्त आपस में जो इवन के जो पीटीआई के सपोर्टर वकला है वो भी तो इस वक्त ग्रुपों में तकसीम हुए हुए हैं ना। कोई बैरिस्टर गौहर साहब को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, वो आपस में उनका आपस में लीडरशिप का क्लैश होता रहेगा, लेकिन वो एक बात तो इसके ऊपर तो मुत्तफिक है ना, इमरान खान की लीडरशिप के ऊपर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी इनके निकलने की देर है, अभी हमें बेतहाशा सिविल सोसाइटी की तरफ से लेटर आ रहे हैं, उनके पैगाम आ रहे हैं कि जी हम भी ज्वाइन करने को तैयार हैं वकला की रैलीज को। तो इसी तरह से जो आपको याद होगा जो लॉयर्स मूवमेंट चली थी, वहां पे वकला का आगाज हुआ था और फिर सिविल सोसाइटी साथ मिल गई थी उसके। बिल्कुल। और इसी तरह से सर मैं वही अर्ज कर रहा था कि बहैसियत सहाफ़ी जो हमने तारीख को पढ़ा भी है और तारीख को देखा भी है, खासतौर पर जनरल मुशर्रफ से लेकर जनरल ज़िया तक, तो उसमें तो हमें एक तहरीक नज़र आई, उसमें हमें एक मूवमेंट नज़र आई, और सब कारकुन थे, सब लीडर थे। और इस वक्त तो हर बंदा जो है एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं आपकी सफ़ों में। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब कराची में
कराची से लेके कश्मीर तक हम देखते थे कि सिर्फ 3 बंदे होते थे, तब भी हम देखते थे कि उसके पीछे कितने लोग थे। अब जो इस वक्त सूरत हाल है तो अभी भी नज़र जो आ रही है कि उस तरह से वो मूवमेंट बनती हुई नज़र नहीं आ रही, लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। तो फुकदान है कहाँ? आपकी सफ़ों में गैरतमादी क्यों है? देखिए, लीडरशिप के साथ जो मूवमेंट चलती है ना, उसके नौयत और होती है। ये इसकी शक्ल जो है, जो बतदरीज मुझे जो होती नजर आ रही है, आइंदा कुछ नियर फ्यूचर के अंदर वो होगी कि ये हैव नॉट के दरमियान ये शुरू हो जाएगी। ठीक है आसिफ साहब, मैं आपकी जाने मांगूंगा। सर, वो कह रहे हैं कि तहरीक ये बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अब वकला और जज साहिबान ने तो इस तहरीक में जैसे जैसे होंगे तो ये आगे बढ़ेगी। आप समझते हैं कि वाकई ये तहरीक आपके लिए जवाल की बायस बनेगी और आगे आके आपकी हुकूमत यानी कि वफाक और पंजाब और पूरी हुकूमत को लपेट लेगी? नहीं सर, देखिए हमने इनकी बहुत तारीख देखी, हमने इनका 129 दिन का धरना भी देख लिया जी। और उसके बाद जब से वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया, इमरान नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट जो है वो उनके वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ और वो चली गई। और उसके बाद भी इन्होंने कहा कि ये फलां जलसा होगा, ये फलां तहरीक होगी। अब ये तहरीकें तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कह रहे हैं और फिर कभी ये वकला की बात कर रहे हैं। तो हमने इनके बहुत सी तहरीकें और बहुत से जलसे और KPK से बंदों को लाना और इस्लामाबाद में चढ़ाई करना और इस तरह की धमकियां देना और आपके सामने गवर्नमेंट की अमला को नुकसान पहुंचाना और ये कोशिश करना कि पाकिस्तान में एजुकेशन की जो सियासत है उसको ये फरोग देना और गालम गलोच ब्रिगेड तैयार करना। और इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब इनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिलेगी। अवाम ने देख लिया कि ये नाअहल थे, इन्होंने 4 साल में हुकूमत में रह के अवाम की कोई खिदमत नहीं की, अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया और अब ये सिर्फ और सिर्फ इनका माटो जो है वो अवाम नहीं है। ये कहते हैं कि हम सीढ़ियां लेकर के आएंगे और सारी इमरान नियाज़ी को जेल से छुड़वा लेंगे। और कभी ये कहते थे गंडापुर साहब के, मैं इस तरीके से इमरान, ये पॉसिबल नहीं है, कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि ना ये अवाम में इनकी जड़ें हैं, नंबर 2। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंतशार है और उसमें आपस में भी इंतशार है। कोई एक बात की एक लीडर दूसरे लीडर की बात सुनने को गवारा नहीं है और हर शख्स जो है वो अपने अपने नंबर बनाने की खातर पॉइंट स्कोर करने की खातर मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स देने हैं और जो लीडरशिप है उनको अपनी इनकी बहनों से इख्तलाफात है। पंजाब की जो लीडरशिप है वो मरकज से खिलाफ है, मरकज वाले सिंध के खिलाफ है। सर, अगर माजी में देखा जाए तो बैसित सहाफ़ी हमने जो देखा PMLN की जब क़यादत बैरून मुल्क मुकीम थी तो आपका भी हाल इससे भी बदतर था। सिंध की क़यादत वो भी तितर बितर थी, KPK भी ऐसे थी और फिर जो है पंजाब के अंदर भी जो है कई लोग जो है अपनी कह सकते हैं कि वाबस्तगियाँ उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ जोड़ बैठे। फिर PTI के दौर में PTI में चले गए, फिर मियाँ साहब वापस आए तो फिर यहाँ पर वापस आए गए वो मौसमी जो सियासतदान थे। तो सर, ये तो क़यादत का ना होना, फुकदान जो इस वक्त अहमद जावेद साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप क़यादत के साथ मुलाकात करने दें। और मैं अर्ज करता हूँ, देखें जो आपने कंपैरिजन किया एक हद तक आपने बातें जो की एक तरफा है ये जी, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि आप ये देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पर अवसाल का वक्त आया, जवाल का वक्त आया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे या किसी आम काउंसिलर लेवल के आदमी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी, किसी ने कोई बयान अल्फी नहीं दिया, किसी ने किस्म की पार्टी को नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 2002 में ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे और इख्तिदार की खातिर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले गए। लेकिन अब इसके बारक्स मैं ये बात करूं कि इमरान नियाज़ी साहब जो बानी पीटी हैं वो ये फरमाते थे कि मैं इन इलेक्टेबल्स को नहीं लूंगा, अगर मैं इनको लूंगा तो आप समझिए कि मैं तब्दीली सर, उनको फार्मूला पता नहीं था ना कि इनके बगैर काम नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, गाड़ी नहीं चलती, वो बिलाकर समझ में आ गया तो फिर मैं स्टेटस को नहीं तोड़ सकूंगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने उन लोगों को लिया और आपने देखा कि वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस। अहमद साहब की तरफ जाना चाहूंगा, कल के इलेक्शन के हवाले से क्या असर हुआ,
बिल्कुल आपने कहा कि क्या असर होगा। अहमद साहब, कल के जो इलेक्शन है वो बड़े अहम हैं। बताइए कि असरात पड़ेंगे, क्योंकि वज़ीर आला ने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को जो 12 जो धमकी दी है उस पर इलेक्शन कमीशन का जो रिएक्ट है, उन्होंने तो फौज समेत जो है तमाम इदारों को तलब कर लिया कि जी आएँ, हमारे अमले को बचाएँ। इतनी खतरनाक एक सूबे के वज़ीर आला, आप समझते हैं कि वाकई एक खतरनाक धमकी है ये एक वज़ीर आला की? धमकी नहीं है, देखे ना, उनको यही है ना कि आप फिर इलेक्शन होने दें। ये तो आदत पड़ चुकी है इनको कि ये बुली करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, रिग करते हैं। ये इलेक्शन अगर रिग ना हुए होते, जो 2000 ये जो 8 फरवरी 2024 सर, अब नताइज आपके हक में ना आए तो फिर क्या होगा? अगर अब सूरत हाल अगर देखी जाए, अगर आपसे मैं आप सवाल कर रहा हूँ कि इतनी धमकियों के देने के बावजूद नताइज आपके हक में नहीं आते और वहाँ की अवाम पीटीआई को वोट नहीं करती, तो फिर क्या कहेंगे कि आपने कमीशन तो ज्यादा मेरे ख्याल में फिर एक और ज्यादा हंगामा शुरू हो जाएगा। हंगामा शुरू हो सवाल तो ये है, सवाल तो ये है कि अगर ये फेयर इलेक्शन की तरफ नहीं आएंगे, जब तक ये इसी तरह से फेयर इलेक्शन क्या मतलब क्या है? आप इलेक्शन में विन होते, आप जीत जाते हैं तो फेयर है। अगर पीएमएलएन या वहां से दूसरी कोई पार्टी जीतती है तो फिर हंगामे होंगे, वो फेयर इलेक्शन नहीं हो गई, मैं ये समझूं? समझने की बात नहीं है। अच्छा, हम समझ, ये बात तो समझी जा, पूरी कौम समझ चुकी हुई है। ये मेरे और आपके समझने की तो बात ही नहीं है। आपने देखा नहीं है कि इलेक्शन कैसे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ था? किसको नजर नहीं आया कि वो इलेक्शन रिग थे? नहीं सर, वही मैं समझने की कोशिश करूं। अगर केपी के अंदर आप जीत गए तो फेयर इलेक्शन थे, अगर पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर आपने सीटें लूज की तो वो फेयर इलेक्शन नहीं थे, तो आप उन इलेक्शन को भी फेयर ना करार देना जो केपी में हुए। मेरा सवाल ये है, केपी के अंदर अगर वहां पे रेंजर फौज आ जाती है जी, और वो केपी की हुकूमत उसका तो नहीं मुकाबला करेगी, को आपस में लड़ेंगे तो नहीं, वो तो लड़ने को तैयार हों शायद जी, लेकिन केपी की हुकूमत उनसे तो नहीं लड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि ये है कि कल अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगे तो ये जिद्दी बच्चे की तरह उसी तरह रोना रोएंगे कि जी नहीं, अब हमारे हक में अगर ये रिजल्ट नहीं आए तो ये फेयर इलेक्शन नहीं। और आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो है एहतजाज होगा और लोग जो है जलाओ घराव की तरफ जाएंगे। देखो, मैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ जा रहा हूँ और वो बताता हूँ आपको जी कि जिंदगी बच्चा समझ लीजिए, एक आदमी जो है जब उसके साथ ज्यादती होती है वो रोता धोता है, वाह वेला करता है, और ज्यादा ज्यादती होती है तो फिर वो जैसे वो दीवार से अपने आप को लगा हुआ एक लाइटली मूड में। अगर जिद्दी बच्चा ऐसा भी तो होता है ना कि दूसरा का हक यानी कि दूसरी की चीज भी लेके खाने पे मजबूर होता है और रोना शुरू हो जाता है कि नहीं जी ये भी मुझे चाहिए, इसको ज्यादा क्यों मिला, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। ये भी चीजें होती हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैध साहब, आपने वक्त निकाला। आसिफ साहब, आपने वक्त निकाला। तय है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की देने खत लिखने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, बानी पीटीआई से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा अहम सवाल अपनी जगह पे है। मगर कल के जो इंतखाबात हैं उस पर बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि अगर अहमद अवैध साहब कह रहे हैं कि हमें नताइज वो नहीं मिले, यानी कि हम नहीं जीते, तो फिर इलेक्शन को मानने से इनकारी होंगे, फिर तो एहतजाज होगा, फिर जो लोग करेंगे वो तो आपके सामने है। मगर यही वही वाली बात है कि एक ज़िद्दी बच्चे का सवाल है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आप कर रहे हैं। कल तक आफ्ताब मुगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।